यहाँ देखने के लिए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और ईंटें जो हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में मिलती हैं। कभी कभी दुख होता है कि हम प्रिजर्व नहीं करते अपनी हिस्ट्री को, और वहाँ पे बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कसम पुरसी वाली हालत है कि जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई हैं, जो पुराने रेलिक्स होते हैं जो उनकी, जिसको आप लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड भी नहीं कह सकते। ये जगह जो है टोटली ऐसे रूम के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ आज साहिवाल में। ये मौज़ा भवानी है, 16 किलोमीटर्स है साहिवाल से। और बेसिकली मैं अभी एक्सप्लोरिंग साहिवाल के ऊपर वर्क कर रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तो इधर मुख्तलिफ़ जगह हैं, मैं वहाँ पे डेली विज़िट कर रहा हूँ। कल राय हक फाउंडेशन की रिलीफ ड्राइव थी, उसके लिए हम गए हुए थे। उसकी हमने बहुत सारी फुटेज मैंने रिकॉर्ड की है और डिफरेंट एरियाज़ वगैरह में गए हैं। नूरशाह का एरिया था, लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि ये जिस जगह पे मैं आया हूँ इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और ये इब्राहिम, थैंक यू, उनके दोस्त हैं, उन्होंने हमें ये बताया। और यहाँ का बेसिकली एक्सेस जो है वो इतना इजी नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड है, क्योंकि ये पब्लिकली ओन प्लेस है और लोग जो हैं इधर आते हुए माइंड करते हैं कि अगर आप आते हैं। और लेकिन अगर आप ये देखें तो ये इस तरह की यहाँ पे टिबी बनी हुई है और इसकी हिस्ट्री है कि 100 ईयर्स और मे बी बिफोर दैट इस जगह के ऊपर बहुत बड़ी आबादी थी। और ये सारा जो है यहाँ पे ये फ्लड आया था, जिसकी वजह से सारा जो है ये तबाह हो गया था। और इस जगह के ऊपर जो है बेसिकली ये ऐसे लगता है जैसे ड्यून्स हैं, या अभी मैंने थोड़ी सी ड्रोन की फुटेज ली है, उसके अंदर ये बिल्कुल भी पाकिस्तान का एरिया नहीं लगता। और ये करोजन के साइन है कि यहाँ पे बारिशें और उनसे होके ये इस तरह बीच में हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पे लोकल से मेरी बात हुई है, वो मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स उनको मिले हैं, जिस तरह बर्तन होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं जिसके अंदर बीज, और पुराने ज़माने में जैसे हड़प्पा के अंदर जो है बहुत बड़े पटारे होते थे, उनके अंदर बीड्स और इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो ये मेरा सिर्फ पॉइंट ये था आपको यहाँ पे ला के दिखाने का कि अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने बिल्कुल वर्क नहीं किया और एक्सप्लोर होने वाली है। कभी कभी दुख होता है कि हम प्रिजर्व नहीं करते अपनी हिस्ट्री को, और वहाँ पे बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कसम पुरसी वाली हालत है कि जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई हैं, जो पुराने रेलिक्स होते हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंस होती है। अभी मेरा जो ट्रैवल का जो लास्ट ईयर के अंदर मैंने ट्रैवल किया है, जिसके अंदर टर्की है, टर्की और ग्रीस की हिस्ट्री जो है वो बहुत वेल प्रिजर्व्ड है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको, बल्कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है ना उनको हिस्टोरिक साइट्स के तौर पे उनको जो है ना वो मेंटेन कर रही हैं। पर हमारा पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि कोई जगह होती है तो उसको कुछ भी नहीं उसके साथ किया जाता, ना उसको प्रिजर्व किया जाता है, ना उधर अलाउ है। टूरिस्ट आते हैं, टूरिज़म के लिए उसको ओपन करना चाहिए, वहाँ पे बेशक उसको डेवलप करें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत सारी जो है ना कभी कभी दुख होता है। और ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह है। और अगर आप ये देखें तो ये आपको बिल्कुल एक साइड ऐसी नज़र आएगी कि ये, और ये यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं। ये तो आई डोंट नो, मैंने इनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि ये हो सकता है कि इसकी जो डिमोलिशन हुई है या इसमें से जो बर्तन हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग बर्तनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते होते थे, तो ये मे बी उनमें से निकल रहे हैं। जो रेड पॉट्स होती हैं, जो यहाँ की बेसिकली पुराने ज़माने का स्टोरेज का मीडियम था। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म का एक बहुत एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमने कभी भी वर्क नहीं किया, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ को देखें तो वो टूरिज़म को बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको मेंटेन करते हैं। अभी ये जगह है, इसका बेसिकली तो ये यहाँ पे लोकल आबादी है, उनकी ओन्ड है और सारा कुछ है, लेकिन इसको प्रिजर्व करना चाहिए। इसके अंदर कोई डिगिंग होती है या कुछ होता है, इस पर वर्क होना चाहिए। और ताकि अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती है, हिस्ट्री होती है, तो इसके ऊपर अपनी टेक्स्ट बुक है और उसके अंदर जो है इस चीज़ को ऐड करना चाहिए। तो ये सामने देखें तो वो रावी का जो साहिवाल फैसलाबाद ब्रिज है वो है, और इसकी पिछली साइड पे जो है नूरशाह का एरिया है, जहाँ पे हम कल गए हुए थे, यहाँ पे हमने रिलीफ ड्राइव की है। वो इलाका था, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वेल डेवलप नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सड़कें और चीज़ें, बट दैट इज़ अनदर टॉपिक। तो इस तरह सामने देखें तो आपको ये अभी थोड़ी सी यहाँ पे ना स्मॉग टाइप, और अभी सर्दियाँ हैं तो इससे ना थोड़ी सी एक वो बन जाती है, मिस्ट टाइप बन गई है। तो इधर साहिवाल जो है ये इधर इस साइड के ऊपर है,
और ये अगर देखें तो ये जो सारा एरिया है ये रिवर बेड के साथ आता है और परली साइड में सारा रिवर नज़र आ रहा है। तो मैं चाह रहा था कि आपको ये सारा एरिया दिखाता, और अभी मैं आपको यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली इब्राहिम, उन्होंने हमें जो है उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने फिर कहा कि इनवाइट किया जब उनको पता लगा कि मैं इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आई वांटेड टू मेक डॉक्यूमेंट्री और सारा कुछ, तो उन्होंने फिर मुझे एक्सेस दिलवाया और यहाँ पे लेके आए हैं। और प्लीज़ आप आएँ। यानी कि ये हमारा गांव है मौजा भवनी, ये टीला उसके अंदर है और ये सगला कौम जब इधर आबाद हुई है तो उससे पहले का है। लेकिन यहाँ देखने के लिए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और ईंटें जो हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में मिलती हैं। बारिश आती है तो ये चीज़ें मिलती हैं और ये अक्सर यानी कि पाया जाता है। इसकी तारीख़ नहीं है कि ये तारीख़ के पता नहीं कितना है। इसके साथ दरिया चल रहा था, यही बुज़ुर्ग हमारे बताते हैं कि उस वक्त दरिया साथ चलता था, कबीले चलते फिरते रहते थे, तो इसलिए ये ऊपर जगह है, जब सैलाब आता है तो लोग इसके ऊपर बैठ जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये गर्क हुआ है, लेकिन ये हमें नहीं पता। हमारी जब भी सगला बिरादरी इधर आकर आई है तो ये उससे पहले का बताया जाता है। जी गाइस, जैसे आपको वो अभी बता रहे थे कि ये जो सारा कुछ है ये जो है इस तरह के बर्तन मिलते हैं, जो कि वैसे तो हर जगह पे ये हमारा एक ट्रेंड है कि जो है ना इस तरह की इलाकों में चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो इस पूरे एरिया के अंदर आपको ये बहुत मल्टीपल जगह पर नज़र आएगा। और ये देखें यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आएगा एरोजन हुई है और इसके नीचे ये पूरे जिस तरह एक शेल्व्स बनी हुई हैं। और ये जब भी बता रहे थे हमें कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो इसके बीच में से कभी पॉट्स और पुराने टूटे हुए बर्तन और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो डेफ़िनेटली ये एक ऐसी जगह है जिसको प्रिजर्व करना चाहिए। बेसिक इसकी कुछ भी हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे हैं जो फैमिलीज़ हैं जिनके पेरेंट्स जो कि यहाँ पे 2, 3, 4 जनरेशन से रह रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये भी एक जगह है जो कि यहाँ पे बहुत सारी इस्टेब्लिश एक सिविलाइजेशन टाइप तो नहीं कह सकते, लोग थे, सिविलाइजेशन तो ये चल रही है अभी भी, मतलब कि 100-200 ईयर्स बैक। इसको आप लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड भी नहीं कह सकते। ये जगह जो है टोटली ऐसे रूम के अंदर है। ऑल्दो आई हैव नॉट गॉट अथेंटिक कोई इसके बारे में रेवलेशन कि ये जो जगह है कि बहुत पुरानी है, बट स्टिल इट्स मोर देन 150-200 ईयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। और ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो एक हम पढ़ते हैं कि जी यहाँ पे आबाद थी। और ये देखें यहाँ से ये जो है ना दरिया रावी जा रहा है, तो इसका बेड है, ये कभी इधर आ जाता है, कभी परली साइड पे चला जाता है, डिपेंड्स ऑन द फ्लो। और ईयर्स एंड आफ्टर ईयर्स, बल्कि सेंचुरीज़ आफ्टर सेंचुरीज़ इसके अंदर थोड़ा शिफ्ट आता है। तो ये आबादी पहले यहाँ पे दरिया होता था, अब ये परली साइड पे चला गया। और ये ऐसे ही वहाँ पे हड़प्पा है उसके साथ से भी गुजरा है, और उसके बारे में भी कहते हैं कि जी वो गर्क हुआ था। ज़ाहिरी बात है फ्लड्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ये नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि जो इसकी सोशो इकनॉमिक डिपेंडेंसीज़ होती हैं वाटर, और पुराने ज़माने में ये दरिया जो है मूवमेंट के लिए भी यूज़ होता था, इसके अंदर कश्तियाँ थी, लोग ट्रैवल करते थे, तो इट कैन बी एनीथिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू बी हेयर, लाइक मैं आपको आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा रहा था, मैं आपको एक ऐसे जो एक्सप्लोरेशन के हिसाब से बता रहा था कि ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, और यहाँ पे बहुत कम जगहों पे मैंने इसके बारे में देखा है। और मुझे तो अभी पता लगा है, बट ये है कि हमने वो एरिया सारा एक्सप्लोर किया है। इसके परली साइड पे बहुत मज़े की जगह है, दरिया के साथ सारा बहुत फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से साहिवाल और इनकी जो एरिया सारा है इसकी एक इमेंस जो जिसे कहते हैं एग्रीकल्चरल वैल्यूज़ हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, और आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूँगा। और डेफिनेटली राय हक फाउंडेशन की जो रिलीफ ड्राइव है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आ रही है। और मेरा जो अमेरिका का टूर है वो भी पेंडिंग है, बिकॉज आई हैव बीन वेरी बिजी, और आई डिड नॉट गेट टाइम कि मैं उसको जो है पूरे तरीके से जो है उसको कंटिन्यूटी के साथ डाल सकूँ। तो होपफुली वो भी आपके पास आएगी। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।